नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। बेसिकली आज मैं 11 तारीख के बारे में अभी कोई लेवल्स आपको नहीं दूंगा। आज हम बात करेंगे एनालिसिस के बारे में कि मार्केट अभी इतना हाई पीक पर जो आ चुका है, तो अब किस तरीके से हमारा जो काम करने का तरीका है, जो हमारी साइकोलॉजी है, हमें किस तरफ सोचने पे मजबूर कर रही है कि मार्केट और कितना ऊपर जा सकती है। तो सबसे पहले 1 मिनट के चार्ट को हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। यहाँ देखिए, इन सभी लेवल्स के बीच में अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो रैली है वो कितने तगड़े तरीके से नीचे से धड़ाधड़ ऊपर की तरफ यहाँ पर लाके टांग दी गई है। तो फाइनली हमारे पास अब मार्केट ने जो हाई लगाया है 21,006, यानी कि 21,006 का हाई हमें देखने के लिए मिला है। और मार्केट की क्लोजिंग हुई है 20,934 पे, तकरीबन 80 पॉइंट नीचे के आसपास। उसके बाद देखने और समझने वाली बात यह है कि ऑपरेटर ने पिछले 3 दिन से मार्केट को इसी रेंज के अंदर बांध के रखा हुआ है। नीचे की बात करें तो 20,860 के आसपास, और ऊपर की बात करें तो ये रेंज है आपकी तकरीबन 20,970 के आसपास। ये रेंज है आपकी 20,960 के आसपास, मतलब 100 पॉइंट के आसपास ही आपको 3 दिन से मार्केट बस घुमाई जा रही है। अब यहाँ देखते हैं, 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, यहाँ समझते हैं। अब आ जाते हैं हम 5 मिनट के चार्ट पे और देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या ड्रामा चल रहा है। असल में ये जो ड्रामा है ना, वो सब रिटेलर को लूटने की एक चाल होती है। ऑपरेटर बहुत बदमाश है, बहुत, जिनको बोलते हैं ना एकदम, मतलब उनको कोई दया धर्म नहीं है। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आप दिन के 5,000 रुपये कमा रहे हैं या 500 रुपये कमा रहे हैं या 1,500 रुपये कमा रहे हैं। उनको सिर्फ ये है कि आपके पॉकेट से पैसा निकाल के अपने करोड़ों अरबों रुपए को बस उन्होंने बढ़ोतरी करनी है, लगातार बढ़ोतरी करते रहनी है। और इस चीज़ में सबसे बड़ी ताकत जो उनकी है वो है उनका कैपिटल के दम पर ही मार्केट में एक मोटा गेम खेला जाता है। अब हम यहाँ देख लेते हैं, इधर चलते हैं हम। मार्केट 6 तारीख को मार्केट क्या रहा, ये आ जाते हैं यहाँ पे। मार्केट स्टार्ट हुआ ऐसे और फाइनली नीचे गया और नीचे जाके ऊपर आके टांग के इन्होंने ऊपर बंद कर दिया। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए। फिर उसके बाद 7 तारीख को वापस से मार्केट नीचे की तरफ गया, फिर ऊपर आया और फिर पूरे दिन रेंज में बंद के ऊपर की तरफ ही इन्होंने क्लोजिंग दे दी। उसके बाद फिर चलते हैं आगे। हल्का सा इन्होंने मार्केट को गैप अप की तरफ लेकर गए, फिर नीचे, फिर सीधे नीचे और वापस से टांग के इन्होंने वहीं पे ऊपर की तरफ मार्केट को लाके बंद कर दिया। असल में जो पुट प्रेमी हैं, जो बियर्स हैं, जो व्याकुल हैं कि मार्केट जब गिरेगी तो वो एक अच्छी पोजीशंस को बना के, जो स्विंग ट्रेडर हैं वो 1 महीने आगे की कॉल को उन्होंने सेल करके रखा हुआ है, या जो बाय करने वाले हैं वो अपने अकॉर्डिंगली, किसी ने 20,900 की पुट को बाय कर रखा है, किसी ने 20,800 की पुट को बाय कर रखा है। सब ओटीएम में चले गए हैं, ये वेट कर रहे हैं कि कब उनको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। लेकिन 3 दिन के अंदर हो क्या रहा है कि मार्केट के अंदर लगातार सिर्फ ये दिखाया जाता है फर्स्ट हाफ में कि देखिए मार्केट अब गिर गई, तो दबा के लोग पुट में घुस जाते हैं।
सेकेंड हाफ में क्या हो रहा है, मार्केट को वापस से ऊपर लाके टांग के बंद कर दिया जाता है। तो पैनिक में जिन्होंने सुबह पुट खरीदा था, सेकेंड हाफ में उनका लॉस होना शुरू हो जाता है और उसके बाद मार्केट को ऊपर लाके बंद कर दिया जाता है और डे की क्लोजिंग के टाइम पे पुट प्रेमी जो हैं वो लॉस खाकर बेचारे आराम से शांति से बैठ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर ही ऊपर चलती जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ से मार्केट को समझने का नज़रिया आपको बदलना पड़ेगा। चलिए इसमें लगाते हैं हम RSI और RSI में देखते हैं कि मार्केट हमें क्या समझाना चाह रही है। चलिए RSI लगाते हैं, ये है RSI। चलिए RSI अभी 5 मिनट के चार्ट पर है, इसे मैं लेकर चलता हूँ आपके 1 घंटे के चार्ट पर। अब 1 घंटे का चार्ट हमें क्या समझा रहा है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ से हमने पेन को ऑन किया। देखिए 1 घंटे का चार्ट जो मुझे दिखा रहा है, यहाँ से अभी इसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, बट अगर आप इस तरीके से देखना चाहें तो यहाँ समझ सकते हैं आप। मार्केट जो है वो हमारा ओवरबॉट हो चुका है और नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ देखिए मार्केट 66.24 के आसपास आके अभी नीचे की तरफ ये चल रहा है और ऊपर की तरफ आप मार्केट की चाल देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट तो फुल ऑन पॉजिटिव है, मार्केट तो ऊपर ही जाने के लिए बेताब हो रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर मार्केट को बुरे तरीके से गिराने की प्लानिंग है, लेकिन उस प्लानिंग के पहले ये आपका पेशेंस लेवल चेक कर रहे हैं और ये पेशेंस लेवल तब तक चेक किया जाएगा जब तक आपके दिमाग में पुट का नामो निशान मिटा ना दें। जब तक आपको ये लगना शुरू नहीं हो जाएगा कि नहीं यार ऐसा नहीं है, जिस तरीके से ये रैली यहाँ तक पहुँची है और इसे ये 22,000 तक ले जाने का दमखम रखते हैं, और जब आप पुट को भूल जाएंगे उसके बाद फिर ज़्यादा दूर नहीं है ये टाइम, दिसंबर के अंदर अंदर ही हो सकता है, अगले हफ्ते के अंदर ही 300-400 पॉइंट की रैली नीचे की तरफ आपको स्क्रीन पर ये नंबर देखने के लिए मिल जाएं। अब वो नंबर कहां तक हो सकते हैं वो समझते हैं। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। देखिए आज का जो वीडियो है ना वो किसी लेवल के बारे में नहीं है, एक साइकोलॉजी के बारे में है कि मार्केट के अंदर अगर काम करना है तो स्विंग ट्रेडिंग करें चाहे आप इंट्राडे करें, लेकिन आपको आगे का सिनेरियो जब तक पता नहीं होगा तब तक आप मार्केट में काम करने के लायक नहीं बन पाएंगे। एक प्रो ट्रेडर का काम करने का जो तरीका होता है वो हमेशा इस चीज़ को सोच के समझ के चलता है कि मार्केट के अंदर कहाँ तक आपको रैली देखने के लिए मिल सकती है। यहाँ देखिए अगर मैं बात करूँ इस गैप की, ये गैप है हमारे पास 20,400-500 के आसपास, और जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और नीचे मार्केट 20,300 के नियर बाय। तो यहाँ पे ये 200 पॉइंट का जो गैप है ये अच्छा खासा गैप है। ऐसा नहीं है कि इस गैप को भरने के लिए ही मार्केट अभी इस महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर आएगी, नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्केट को अगर एक ऊंची छलांग लगानी है तो उसे सबसे पहले देखिए, यहाँ से एक बार थोड़ा सा इसे छोटा करते हैं और अब चलते हैं। यहाँ देखिए मार्केट एक रेंज के अंदर बनी, उसके बाद रैली, फिर थोड़ी रेंज, फिर रैली,
फिर रेंज, फिर उसके बाद सीधे गैप अप, और मार्केट उसके बाद धनाधन धनाधन ऊपर की तरफ पहुंच गया। अब क्या है, अब कंसोलिडेशन जोन चल रहा है। अब कंसोलिडेशन जोन किसी लिए हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो पहले सांस लेनी पड़ेगी, थोड़े से 4 कदम पीछे आना पड़ेगा, फिर एक लंबी छलांग लगानी पड़ेगी। तो उम्मीद ये है कि मार्केट तकरीबन तकरीबन यहाँ तक आना चाहिए। ये लेवल क्या निकल के आ रहा है वो देख लेते हैं। ये लेवल हमारे पास जो है, ये लेवल है हमारे पास तकरीबन 20,500 के आसपास। तो एटलीस्ट मार्केट को 20,500 से लेकर 20,600 के रेडियस में आना ही चाहिए, तभी मैं मार्केट के अंदर एक सी कॉल की तरफ, एक ऊपर की तरफ, एक पॉजिटिव, एक बुल रन वापस से देखने के लिए मैं बैठा हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है सिर्फ आप ही हैं मार्केट के अंदर जो इन्वेस्ट करके बैठे हैं, जो अभी अपने पोर्टफोलियो के अंदर बहुत टाइम के बाद अब आपको वो नंबर्स ग्रीन में दिखने स्टार्ट हुए हैं। हम भी उनमें से एक हैं और सालों साल इस रैली का इंतज़ार करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मार्केट में अगर आपको सरवाइव करना है तो इंट्राडे बेसिस पे या स्विंग ट्रेडिंग करके आपको अपने उस सर्वाइवल को कंटिन्यू रखना होता है, और अपने इन्वेस्टमेंट के अंदर हर महीने, 2 महीने, 4 महीने के अंदर कुछ आपको कैपिटल ऐड करते रहना होता है। तो वो कैपिटल कहाँ से निकलेगा? वो इसी ट्रेडिंग से ही तो निकलना है। तो इन्वेस्टमेंट को अपनी जगह चलने दीजिए, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे के अंदर व्यू बना के, लेवल्स निकाल के, साइकोलॉजी के हिसाब से काम करके अपने कैपिटल को 1 गुना, 2 गुना, 10 गुना, 100 गुना भी आप कर सकते हैं, या फिर उसे ज़ीरो भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप पर। मार्केट के अंदर अगर 1 लाख रुपया लेकर आप आ रहे हैं और सिर्फ ये सोच के लगा रहे हैं कि मार्केट के अंदर मैं 1 लाख रुपया डालूंगा और आज ही मुझे 10,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, तो आप क्या कर रहे हैं? मार्केट से डेली 10% रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं। तो डेली 10% के हिसाब से 20 से 22 सेशन होते हैं, तो एक ही महीने के अंदर 1 लाख से आपका कैपिटल हो जाना चाहिए 2,20,000 का प्रॉफिट। तो इट मीन्स आपका कैपिटल हो जाना चाहिए 3,20,000। फिर अगले महीने भी सेम आपकी एक्सपेक्टेशन है, तो फिर हो जाना चाहिए आपका वापस से 3 लाख रुपए का। अगर 10% डेली आप निकालते हैं तो 30,000 रुपये, तो महीने में हो गया आपका 30,000 इंटू 20 पकड़ लेते हैं, 20 दिन भी अगर आप काम करते हैं तो 6 लाख रुपए। तो 3 लाख ये, और अगले महीने के अंदर 6, तो 3 और 6 9 लाख रुपए। फिर तीसरे महीने के अंदर 90,000 रुपये डेली के, तो यानी कि 9 लाख रुपए और 9 लाख रुपए 18 लाख रुपए, 18 इंटू 9 27 लाख रुपीज़। तो मार्केट के अंदर 3 महीने के अंदर आपने 27 लाख रुपए बना लिए, और हर कोई ऐसा ही आसानी से कर भी लेता होगा। यही आप सोच लेकर चल रहे हैं। इसको बोलते हैं मुंगेरी लाल के सपने। उसके सपने में क्या आता है कि मैं आज एक अंडा खरीदूंगा, उस अंडे से एक चूज़ा निकलेगा, फिर वो मुर्गी बनेगी, मुर्गी 10 अंडे देगी, फिर 10 अंडे से फिर 10 चूज़े निकलेंगे, फिर मुर्गी, और फिर इसी तरीके से करते करते वो बड़ा पोल्ट्री फार्म खोल लेता है। बहुत सारे हज़ारों लाखों मुर्गियां उसके पास होती हैं। अगर आप पॉजिटिव ही सोच रहे हैं तो एटलीस्ट रियलिस्टिकली पॉजिटिव अगर आप सोचेंगे तो मार्केट में एटलीस्ट आप टिक पाएंगे। अब असल बात सुनिए, 1 लाख रुपए से अगर आप काम कर रहे हैं और दिन के सिर्फ 2,000 रुपये अगर आप अपनी ग्रीड को दबा के और ओरिजिनल तरीके से, जिस तरीके से मार्केट में एक ROI का हिसाब है, 1% से 2% अगर आपको डेली बेसिस पर मिल रहा है तो समझिए बहुत ही आप लकी हैं कि मार्केट से ऑन डेली बेसिस 2% का प्रॉफिट निकाल कर ले जा पा रहे हैं, जो कि इतना मुश्किल भी नहीं है।
सिर्फ आपको चीज़ों का ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर काम करने का तरीका मुश्किल बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसे समझ नहीं सकते। सिर्फ समझने के लिए आपको सही पाथ और सही रूल्स का चयन करना पड़ेगा। चलिए, अब नीचे की तरफ मैंने आपको बता दिया कि मार्केट 400 से 500 पॉइंट नीचे आएगी ही आएगी। इस चीज़ को आप एक पेपर ट्रेडिंग की तरह, अगर आपको मेरे लेवल्स पर यकीन नहीं है तो सिर्फ आप मेरी इस वीडियो को कहीं भी सेव कर लीजिए, और दिसंबर महीने के अंदर अगर मैं मार्केट को तकरीबन साढ़े 20,500 के आसपास आपको ना दिखा दूं तो आप कहिएगा कि राघव जी, आपका एनालिसिस बिल्कुल झूठा है, गलत है। सिर्फ आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि मार्केट की जो चाल है, उस चाल को मैं पिछले 10-15 साल से देखता आ रहा हूं, समझता आ रहा हूं, हर तरीके के लेवल से मैं गुजरा हूं। तो यहां पर अब जो 20,500 का जो लेवल आपको देखने के लिए मिलना है, उसके लिए हमें सिर्फ एक बात का याद रखना है कि अगर आपको पुट में जाना है, अगर आपने ये सोच रखा है कि मार्केट के अंदर कब वो टाइम आएगा कि मैं पुट में मोटा पैसा बनाऊंगा, तो अब ये बहुत ही गोल्डन पीरियड है जहां आप अगले 10 से 15 दिन के अंदर एक अच्छा मूव देखने के लिए आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद अब आ जाते हैं हम यहां, समझते हैं लेवल्स। तो मैंने आपको अभी नहीं बताए हैं इंट्राडे बेसिस पर कि हमारे स्विंग्स किस तरफ हैं, कितने पॉइंट्स पे आपको लॉट बुक करने हैं, वो हम कल की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। कल इससे रिलेटेड 11 तारीख से रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो शेयर ज़रूर कर दूंगा। ये आगे का एनालिसिस है कि आप शॉर्ट टर्म में अगले 15 दिन के बाद मार्केट को कहाँ देख रहे हैं, ये वो वीडियो है। और साथ ही साथ मुझे याद आ गया, डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र, तो किसी भी तरीके की सेलिंग और बाइंग करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लेना ना भूलें, क्योंकि आपके किसी भी तरीके के प्रॉफिट और लॉस के ज़िम्मेदार आप खुद होते हैं। ये वीडियो एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस से बनाई जाती है। अगर मेरे लेवल्स आपको समझ आते हैं, साइकोलॉजी समझ आती है, आपको मेरे एक्सपीरियंस से अगर फ़ायदा होता है, आपके ज्ञान में कुछ बढ़ोतरी होती है, तो बस मेरे लिए उतना ही काफ़ी है कि आपको मेरे सीखे हुए ज्ञान से कुछ फ़ायदा पहुंच रहा है। चलिए, अब व्यू तो हमने समझ लिया। अब व्यू के साथ साथ हमें ये समझना पड़ेगा कि आगे 1 साल के अंदर मार्केट को हम कहाँ देख रहे हैं। आप यकीन मानिए, 2024 में मैंने ये प्रेडिक्ट किया हुआ है कि मार्केट को तकरीबन 18 साढ़े 18,000 के आसपास आना ही आना है, क्योंकि आप पिछला जितना रिकॉर्ड है एक बार उठा के देखिए कि आपको एक अच्छे खासे स्विंग्स लो बनेंगे ही बनेंगे। मार्केट के अंदर अगर एक ऊंची छलांग लगानी है, अगर 25,000 पे जाना है, तो 25,000 पे जाने से पहले मार्केट को 21 साढ़े 21,000 से नीचे गिर के 2,000-2,500 पॉइंट नीचे गिरना ही पड़ेगा। 18 साढ़े 18,000 आना ही पड़ेगा, तब मार्केट 23,000, साढ़े 23,000, 24,000 जाने के लिए तैयार होगी। ये लॉ है, ये सिद्धांत है। इसे आप और हम दोनों को अगर मैं इस चीज़ को बोलूं कि हमें कहीं भी इसे नोट कर लेना है, दिमाग में, डायरी में, जहाँ पर भी। अगर आप एक बॉल को हवा में उछालते हैं तो वो पहले नीचे टप्पा खाएगी, ज़मीन पे गिरेगी, फिर ज़मीन पे गिरने के बाद वापस ऊपर की तरफ उछलती है। ये सारा खेल जो है,
ये हमारी साइकोलॉजी के हिसाब से मार्केट खेलती है। जब मार्केट गिरती है तो हम उसको एनकाउंटर करते हैं कि मार्केट अब उठेगी, तो हम उल्टी दिशा में बैठ जाते हैं। जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो हम पुट खरीद लेते हैं, मार्केट अब नीचे गिरेगी। लेकिन नीचे गिरना या ऊपर उठना ये लेवल्स के हिसाब से होता है। मार्केट जब ओवरबॉट हो जाती है, जैसे अभी आरएसआई के अकॉर्डिंगली हम देख रहे थे, आरएसआई हमें ये साफ दिखा रही है 1 घंटे के चार्ट पे कि मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ कैंडल्स को देखते जा रहे हैं। ये भी तो देखिए कि मार्केट जब इतना ओवरबॉट हो चुका है, आपको 4 रोटी की भूख है, अगर आप 10 रोटी खा लेंगे तो क्या होगा, आपको उल्टी ही होगी ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब मार्केट इतनी ज़्यादा ओवरबॉट हो चुकी है तो अब मार्केट को उल्टी करनी ही पड़ेगी, यानी कि उसको नीचे गिरना ही पड़ेगा, तभी जाके वो एक ऊपर की तरफ जंप लेने के लिए तैयार होगी। बाकी 11 तारीख के एनालिसिस के लिए कल की वीडियो को देखना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।